ईरान युद्ध में गुप्त हमले शुरू, खुफिया हथियारों से खौफनाक हमले। मौजूदा स्थिति स्टेलमेट यानी कि गतिरोध की है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाने को तैयार है। ऐसे में अगले 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ईरान के जवाब पर ही तय होगा कि ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा या फिर शांति की ओर आगे बढ़ेगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जबरदस्त माइंड गेम और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है, जहां ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त ईरान का सर्वनाश कर सकते हैं। वहीं ईरान के कमांडरों ने तो दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिका और इजराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करेंगे। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि वो ऐसे सुपर वेपन्स से हमला करेगा जो दुश्मनों को हैरान कर देंगे। ईरान अमेरिका और इजराइल को यह मैसेज देना चाहता है कि ईरान इस बार असंभव हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि ईरान ने सीज फायर के दौरान बंकर और गुप्त ठिकानों में दबी पड़ी सैकड़ों मिसाइलों को निकाल लिया है और वो अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल में जो 6,500 टन हथियार गोला बारूद पहुंचाया, उनको उन अड्डों पर पहुंचा दिया गया है जहां से ईरान पर हमला होगा। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिका इजराइल को अपने F-35, F-15IA के सबसे एडवांस वर्जन के फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन देने जा रहा है। लेकिन इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जो साबित कर रहा है कि ईरान पर कभी भी बहुत बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए नई अथॉरिटी का गठन कर दिया है, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि वैश्विक समुद्री मार्ग पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. जब से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाह बंदर अब्बास और केशम पर हमला किया है, ईरान के तेवर बेहद खतरनाक हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि इस बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा था। इसीलिए यहां पर हमला किया गया है। यहां मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों, रडार सिस्टम और ड्रोन कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है। इधर अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर ईरान ने दो टूक कहा है कि वो इसकी समीक्षा कर रहा है और अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से इसका जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट कर दिया कि तेहरान अपनी गति से इसका जवाब देगा और अमेरिकी डेडलाइन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ईरान का हॉर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। Well, we'll see what happens. Look, they have no military. They have not a lot left. We'll see what happens. Yeah. 60% मिसाइल लॉन्चर से हमले को तैयार ईरान। ईरान की नई धमकियों से साबित हो चुका है कि वो ट्रंप की बेतुकी शर्तों और दबाव के खिलाफ अब जंग को ही आखिरी विकल्प मानकर चल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान बातचीत की बजाय बारूद से फैसला करने पर उतारू आखिर क्यों है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान के मिसाइल बंकरों और पहाड़ों पर अभी भी ईरान के पास इतने ज्यादा घातक और भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। खुद अमेरिका के खुफिया विभाग के एक सूत्र के हवाले से अमेरिकी मीडिया CNN ने दावा किया कि ईरान के पास अभी भी 60% मिसाइल लॉन्चर बचे हुए हैं जो लंबा युद्ध लड़ने के लिए काफी हैं। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी कर ली है। इन 2 हफ्तों के दौरान ईरानी सेना एक बार फिर से अपनी शक्ति को संभाल रही है। जरा देखिए पूरी खबर क्या है।
सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा और लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईरान के हथियारों के जखीरे का सही आकार तो अभी साफ नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस के आकलन से उसकी बची हुई क्षमताओं का सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा ही मिल पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों के खिलाफ कर सकता है, या फिर अगर युद्ध विराम के बाद फिर से तनाव भड़कता है तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वे जरा भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 40 दिनों तक चले युद्ध के बाद भी ईरान के पास अभी भी अपने जखीरे का लगभग 40% हिस्सा बचा हुआ है और ये ड्रोन एक शक्तिशाली डेटरेंट साबित हो रहे हैं। कुछ अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबे से निकाल रहा है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे। उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है और जब ये काम हो जाएंगे तो ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच जाएगा। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास जितने मिसाइल लॉन्चर थे उसका 70% हिस्सा उनके पास 40 दिनों के युद्ध के बाद भी रहेगा।